हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सर्वो मोटर्स की। तो देखिए सर्वो मोटर्स क्या होता है। सर्वो मोटर्स आर यूज्ड इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। सर्वो मोटर का यूज़ जो है वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज, ऐसे कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे हमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। सर्वो मोटर्स, ठीक है। तो सर्वो मोटर्स आर यूज इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। सर्वो मोटर हैव लो रोटर इनर्शिया एंड हाई स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब इसमें जो रोटर का जो इनर्शिया होता है वो कम होता है और हाई स्पीड ऑफ रिस्पांस होता है। इसीलिए सर्वो मोटर को कंट्रोल मोटर्स भी कहा जाता है। मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मोटर्स। सर्वो मोटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मोटर्स ड्यू टू लो इनर्शिया, लो रोटर इनर्शिया एंड हाई स्पीड रिस्पांस, हाई स्पीड रिस्पांस, इसलिए इनको कंट्रोल मोटर भी कहा जाता है। The servo motors which are used in feedback control system should have linear relationship between electrical control signal and rotor speed। मतलब कि जो सर्वो मोटर्स जो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होती हैं, जो सर्वो मोटर्स फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होती हैं, ठीक है, उनके जो रिलेशनशिप है कंट्रोल सिग्नल और रोटर स्पीड में, या टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लीनियर होनी चाहिए। तो सर्वो मोटर्स विच आर यूज्ड इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शुड हैव, अगर हम मान लीजिए हमने कहा कि इधर हम टॉर्क ड्रॉ कर रहे हैं और इधर हम दिखा रहे हैं इसकी स्पीड, तो इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक। द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वो मोटर शुड बी फास्ट एंड इनर्शिया शुड बी लो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वो मोटर में जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ की जाती हैं वो इसीलिए कि इनका इनर्शिया बहुत लो होता है और जो स्पीड है इनकी रिस्पॉन्स की वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए दे आर यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर की बात करेंगे तो डिफरेंट तरह के सर्वो मोटर्स यूज होते हैं। टाइप ऑफ सर्वो मोटर्स, अब इसमें जैसे पहला हो गया आपका एसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर। दूसरा है डीसी सर्वो मोटर और तीसरा है स्पेशल सर्वो मोटर, स्पेशल सर्वो मोटर्स। ठीक है। डीसी सर्वो मोटर को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में और फील्ड कंट्रोल में। यानी डीसी सर्वो मोटर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल्ड, ठीक है, डीसी सर्वो मोटर, और दूसरा होता है फील्ड कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर। तो डीसी सर्वो मोटर जो है दो तरह के होते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्वो मोटर के बारे में। ठीक है। तो देखिए एसी सर्वो मोटर में क्या होता है, पहले ये हम शुरू करते हैं। तो नाउ वी राइट एसी सर्वो मोटर। ठीक है। एसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि दीज मोटर्स हैव टू पार्ट्स नेमली एज स्टेटर एंड रोटर। ठीक। एसी सर्वो मोटर्स आर टू फेज इंडक्शन मोटर। The stator has two distributed windings. These windings are displaced from each other by 90-degree electrical. One winding is called main winding and the second one is called main winding or reference winding, and the other winding is called कंट्रोल वाइंडिंग। तो देखिए एसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि देखिए इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए कि इसमें एक तो ये हो गया आपका, एक तो ये हो गई मेन वाइंडिंग। ठीक है। ये हमने कहा कि यहाँ पे हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई। ठीक। तो ये कहलाती है हमारी मेन वाइंडिंग, या इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस वाइंडिंग, रेफरेंस वाइंडिंग। ठीक। ये हो गया।
दूसरा इसके 90 डिग्री पे, यानी यहाँ पे ये होती है कंट्रोल वाइंडिंग। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल वाइंडिंग। इसमें वोल्टेज हमको कहाँ से मिलता है? इसमें वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज फ्रॉम सर्वो एम्पलीफायर। सर्वो एम्पलीफायर से हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलता है, ठीक। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है रोटर, ठीक है। और रोटर में ये आपके स्लॉट्स बने रहते हैं। ये हो गया रोटर। तो देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाया इसको देखिए कि द स्टेटर हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स, दीज वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 90 डिग्री रेटिकल। वन वाइंडिंग इज कॉल्ड मेन वाइंडिंग और रेफरेंस वाइंडिंग। द रेफरेंस वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय कांस्टेंट एसी वोल्टेज। द अदर वाइंडिंग इज कॉल्ड कंट्रोल वाइंडिंग। दिस वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय variable control voltage of the same frequency as the reference winding but having a phase displacement of 90 degree electrical। मतलब ये जो वाइंडिंग करेक्ट एक्साइट की जाती है, ये वाली, ये जो कंट्रोल वाइंडिंग है, ये उसी वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी से एक्साइट की जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सप्लाई हम दे रहे हैं। लेकिन इस वोल्टेज में और इस सप्लाई में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। और अभी हमने सर्वो मोटर में आपको बताया था कि ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये क्या है? दे आर टू फेज इंडक्शन मोटर। सर्वो मोटर क्या होते हैं? ये टू फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, ठीक। द वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज फॉर कंट्रोल वाइंडिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्वो एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो हमें ये वोल्टेज चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सर्वो एम्पलीफायर से मिलता है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन फेज रिलेशनशिप of voltage applies to the two winding. The direction of rotation of the rotor can be reversed by reversing the phase difference between control voltage and reference voltage। मतलब ये रोटर जो है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो डिपेंड करता है इन दोनों के फेज डिफरेंस पे, इन दोनों के, ठीक। अगर फेज डिफरेंस को हम रिवर्स कर देंगे तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? अब इस ये तो हो गया इसके स्टेटर के वाइंडिंग्स के बारे में। अब रोटर की हम लोग बात करेंगे। तो जो रोटर होता है एसी सर्वो मोटर में, वो रोटर दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, पिछले लेक्चर में, स्क्वायरल केज रोटर। उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था, स्क्वायरल केज रोटर। और दूसरा जो होता है वो होता है ड्रैग कप टाइप रोटर। ड्रैग कप टाइप रोटर। रोटर इसमें दो तरह के होते हैं। स्क्वायरल केज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आज। और सेकंड होता है ड्रैग कप टाइप रोटर, ठीक है। द स्क्वायरल केज रोटर हैविंग लार्ज लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर सो इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। द एयर गैप ऑफ द स्क्वायरल केज इज केप्ट स्मॉल। इन ड्रैग कप टाइप देयर आर टू एयर गैप्स, ठीक है। फॉर द रोटर ए कप ऑफ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल इज यूज। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं स्क्वायरल केज रोटर को और ड्रैग कप टाइप को। तो देखिए स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है, इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऐसे। और ये जो है शेफ्ट इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे इधर बना देंगे, इससे शेफ्ट कनेक्टेड इस तरह। और जो इसमें जो कंडक्टर्स के लिए जो स्लॉट जा रहे हैं वो हम यहाँ पे बना देंगे। से सपोज कीजिए इस तरह हो गया, फिर ये बना दिया आपने, ये। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्क्वायरल
केज रोटर। ठीक, अब आप आ जाइए ड्रैग कप टाइप रोटर में क्या होता है। ड्रैग कप टाइप रोटर जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो इसमें क्या किया आपने, ये होगा स्टेटर और ये हो गया। अब इसके अंदर आप ये ड्रैग कप टाइप जो है वो ड्रॉ कीजिए। यानी वो कैसे ड्रॉ होगा, वो आपका ड्रॉ होगा इस तरह। ये इस तरह। ठीक है, इसको तो चाहे आप सेपरेट करने के लिए ऐसे आप शेडेड से दिखा दीजिएगा। तो ये कहलाता है आपका स्क्वायरल केज मोटर। अब ड्रैग कप टाइप रोटर जो हमने ड्रॉ किया है इसमें आप मार्क कर दीजिए कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेटर, दिस इज कॉल्ड स्टेटर एंड दिस वन इज ऑल्सो स्टेटर। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एयर गैप होता है, यहाँ पे दो एयर गैप होता है। ठीक है, दो एयर गैप मतलब एक तो हो गया देखिए आपका ये, दिस इज एयर गैप। ठीक है, और दूसरा आपका ये, यहाँ भी एयर गैप हो गया। और ये जो है आपका, ये हो गया ड्रैग कप रोटर। ठीक, और उसके बाद शैफ्ट को आप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप शैफ्ट कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए हमने शैफ्ट को कनेक्ट कर दिया, ये आ गया आपका इस तरह ये। ठीक है, ये हो गया आपका, जैसे यहाँ पे स्क्वायर केज में ये शैफ्ट था, यहाँ पे ये शैफ्ट हो गया। तो ये आपका ड्रैग कप टाइप रोटर। ठीक, अब इसको आप देखिए कि इन ड्रैग कप टाइप देर आर टू एयर गैप्स फॉर द रोटर। ए कप ऑफ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल इज यूज। ए स्टेशनरी आयरन कोर इज प्लेस्ड between the conducting cup to complete the magnetic circuit. ठीक, the resistance of drag cup type is high and therefore having high starting torque. Generally aluminum is used for cup। ठीक है, तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है कप के लिए। तो ये दोनों डायग्राम से हमने आपको ड्रैग कप टाइप रोटर और स्क्वायरल केज रोटर, ये दो टाइप के जो रोटर यूज होते हैं एसी सर्वोमीटर में, वो हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की। तो द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड करती है रेशियो किस पे, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस के रेशियो पे। ठीक, मतलब अब जिसका जैसे पहले आप क्या कीजिए, इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सपोज कीजिए इधर हमने दिखाया, इधर क्या है स्पीड, और इधर हम शो कर रहे हैं टॉर्क। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ जो आएगा आपका, वो देखिए इस तरह भी आ सकता है, ये ऐसे भी, या दूसरा आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो
इस तरह भी आ सकता है। ठीक, ऐसा कब आएगा? ऐसा आएगा जब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो बड़ा होगा। ऐसा कब आएगा? जब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो छोटा होगा। तो इसका मतलब कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है टू फेज इंडक्शन मोटर की, वो डिपेंड करती है रेशियो रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस पे। अगर आपका रेजिस्टेंस फॉर हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस द कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर। ठीक है, अगर आपका रेजिस्टेंस हाई होगा और रिएक्टेंस लो होगा तो क्या होगा? एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल आएगी। स्मॉल आएगी तो जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो करीब करीब लीनियर आएगी। ये जैसे आपने देख रहे हैं आप ग्राफ में। और अगर इसका उल्टा होगा, ठीक है, कि फॉर हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस लीनियर एंड फॉर लार्ज रेशियो, अगर मान लीजिए एक्स अपॉन आर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, लार्ज आएगी, तो क्या होगा कि ये जो आप ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी आप टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वोल्टेज वाइज अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहेंगे टॉर्क की स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वोल्टेजेस, तो देखिए अगर आप इसी को आप डिफरेंट वोल्टेज, यहाँ तो डिफरेंट एक्सआर के लिए आपने ड्रॉ किया है, डिफरेंट वोल्टेज के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका आएगा, मान लीजिए इधर हमने दिखा दिया स्पीड और इधर हम दिखा रहे हैं क्या? टॉर्क। ठीक है, तो डिफरेंट वोल्टेज के लिए जो हमको लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह। मान लीजिए हमने कहा एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, स्ट्रेट लाइन होगी ये, फ्री हैंड में स्ट्रेट नहीं हो पा रही। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट वेरियस वोल्टेजेस के लिए ये ग्राफ आएगा। मान लीजिए हमने कहा कि से दिस इज, ये है हमारा, दिस इज फॉर V1, this is for V2, this is for V3 and this line is for V4। तो इनमें आपस में V4, V1, V2, V3 में क्या रिलेशन होता है? V4 ग्रेटेस्ट होता है, V4 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। ये रिलेशन होता है वोल्टेजेस में। तो इस तरह से एसी सर्वोमीटर की स्टेटर, रोटर, उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अगर इसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।